इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जो बहुमूल्य है, जो अनंत का है, जो सार्थक है, उसको पाने के लिए हमें ऐसी बातें जो अनावश्यक और निरर्थक हैं उन्हें छोड़ना आवश्यक होता है। हमारी जिंदगी में बहुत से संबंध हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से सोच हैं जिनका आवश्यक समापन होना अनिवार्य है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और मेरी आशा है कि आज की आराधना से हम सबों के जीवन में प्रेरणा मिलेगी और हमारे जीवन में जैसे हम हैं उससे कहीं बेहतर होकर के आगे बढ़ सकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं, गीत गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी ओर अपना ध्यान लगाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं कि आज वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। अपनी भेंटों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर अपनी नजर उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं उसके लहू बहाए जाने के लिए, उसकी देह के तोड़े जाने के लिए और मृत्यु पर उसकी विजय के लिए। इन सब बातों का समावेश इस आराधना सभा में होगा। आइए हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें। परमेश्वर निश्चित रूप से आज आपको आशीषित करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आइए हम अपने मध्य परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और इस संपूर्ण आराधना पर उसकी अगुवाई, सामर्थ और आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी सृष्टि के मालिक, दयालु, सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से हम सभी लोग एकत्रित होते हैं। पिता परमेश्वर, आपको आदर महिमा दे पाते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता कि इस विपरीत समय में भी पिता परमेश्वर आपने हमें इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा एकजुट रखा। पिता परमेश्वर, हम लोगों को सुरक्षित रखा प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष, आपकी अगुवाई और आपकी सामर्थ चाहते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिएगा प्यारे प्रभु जी कि आज की आराधना के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम में से प्रत्येक का जीवन दूसरों के लिए आशीषित और गवाही का कारण बनने पाए। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु नासरी के पवित्र, प्यारे और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिएगा। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम परमेश्वर पिता के आदर और महिमा में बड़े हर्षोल्लास के साथ तालियां बजाते हुए गीत और कोरसेस गा लेंगे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों
धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की नींव से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की नींव से मुझे उबारा। मेरे वो दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं ना डरूंगा मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं ना डरूंगा मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं ना डरूंगा मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में, मैं ना डरूंगा मैं ना डरूंगा। यीशु
तूफानों में बढ़ता चलूंगा, तूफानों में बढ़ता चलूंगा। ना सिर्फ बाइबल में परंतु इतिहास के पन्नों में राजा सुलेमान अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात रहा है और आज भी है। किंग सोलोमन्स विजडम, राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की बातें आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। यहां तक कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इनका खजाना पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज तक पृथ्वी पर जितने भी शासक रहे उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान राजा सुलेमान हुआ करता था। राजा सुलेमान ने एक पुस्तक लिखी है जिसका समावेश बाइबल में है और उस पुस्तक का नाम सभोपदेशक है। सभोपदेशक की पुस्तक में 3 अध्याय में वो लिखता है कि आकाश के नीचे हर एक बात का, हर एक अवसर का एक समय होता है। व्यक्ति की जिंदगी में हर एक बात का एक समय होता है। जन्म का समय होता है और मृत्यु का भी समय होता है। वो लिखता है बोने का समय होता है और काटने का समय होता है, रोने का समय होता है और हंसने का समय होता है, शोक करने का समय होता है और नृत्य करने का समय होता है, पत्थर फेंकने का समय होता है और पत्थर बटोरने का समय होता है, ढूंढने का समय होता है और खो देने का समय होता है, खामोश रहने का समय होता है और आवाज उठाने का समय होता है, युद्ध का समय होता है और मेल करने का भी समय होता है। ये सब बातें हमारी जिंदगी में आती हैं। ये सब बातें हम अपनी जिंदगी में इतिहास के पन्नों में देखते हैं। जो समय के बारे में, जो वक्त के बारे में एक बात है वो ये कि अच्छा समय आता है और चला जाता है, बुरा समय आता है और बीत जाता है। सुप्रसिद्ध मसीही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी क्लाउड ने अपनी लेखनी में लिखा है कि मनुष्य की जिंदगी में विभिन्न समय आते हैं, विभिन्न मौसम आते हैं। जैसे हम गर्मी के मौसम से गुजरते हैं, बरसात का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, एक ऋतु का आगमन होता है, एक ऋतु का समापन होता है। हमें अपनी जिंदगी के मौसम को समझना है। और जो प्रमुख बात है, जिस बात पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये कि जिंदगी में हमें बहुत सी बातों का आवश्यक समापन करना है। जैसे एक मौसम बीत गया, दूसरा मौसम आया, एक वक्त का, एक अवसर का समापन हुआ, एक नया समय आया, एक नया अवसर आया। उसी प्रकार जिंदगी में एक अवसर आता है जहां हमें ध्यान देना है अपनी जिंदगी पर। कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जो हमारी आत्मा को, हमारी अंतरात्मा को झंझोर देता है और हम अपनी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं कि हम कहां हैं, क्या है हमारी जिंदगी में जो अहम है, क्या है हमारी जिंदगी में जो प्रमुख है और क्या है जिसमें हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए इन वचनों में, बाइबल के इन वचनों में जो कि राजा सुलेमान के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए, ऐसी 4 बातों का वर्णन है जिनका हमारी जिंदगी में आवश्यक समापन होना है, जिनकी नेसेसरी एंडिंग्स होना है। इस बात को हमें समझना है क्योंकि यह बात हमारी जिंदगी को बदल सकती है, यह बात हमारे मानसिकता को बदल सकती है, यह बात हमारी जिंदगी के रास्ते को, हमारी जिंदगी की दिशा को बदल सकती। यहां पर बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं। एक उदाहरण मिलता है एक व्यापारी का। उसने अपने बिजनेस पर नजर डाली और उसने देखा कि वो बहुत से काम कर रहा है और सारे काम जो कर रहा है उनमें से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं, कोई कार्य बुरा नहीं है। और उसने उसके बाद अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में एक आमूल परिवर्तन किया। और जब वो परिवर्तन किया तो पहले वर्ष में उसे $25 मिलियन का उसका व्यापार बढ़ गया, दूसरे वर्ष में 50 मिलियन और तीसरे वर्ष में $250 मिलियन और एक वर्ष के बाद
$1 बिलियन का उसका व्यापार हो गया। इसका अर्थ 3 वर्षों के अंतराल में उसके व्यापार में चौगुनी बढ़त हो गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि यह कैसे हो गया, ऐसा कायांतरण कैसे हो गया, तुम्हारा व्यापार इस स्तर से उस स्तर तक, इतने ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच गया? उसने कहा कि मैंने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और 80% काम जो मैं कर रहा था, 80% ऊर्जा जो मैं लगा रहा था, उसको मैंने रोक दिया और मात्र 20% कार्य पर मैंने ध्यान दिया, उसको आगे बढ़ाया। 80% कार्यों की एंडिंग हो गई, समापन हो गया, और तब वो 20% कार्य इतने अधिक बढ़ गए, इतने ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और तब उसका कार्य इतना बढ़ गया कि उसकी कंपनी का स्तर विश्व की बहुत बड़ी जो कंपनीज होती हैं उन पर आ गया। एक और उदाहरण है, एक माली है जो देखता है कि गुलाब का पौधा है और सब दिशाओं में वो बढ़ रहा है, और तब वो माली उस पौधे की डालियों को काटता और छांटता है, और जहां छोटे छोटे फूल लगे हुए थे और जो चारों तरफ फैल रहे थे, उसके बाद जब वो उसकी प्रूनिंग करता है, उनको काटता है, छांटता है, पौधे का कुछ भाग शेष बच जाता है, तब हम पाते हैं कि उसमें स्वस्थ और खूबसूरत और बहुत बड़े फूल आ जाते हैं, और वो माली बहुत खुश होता है। उसे जो सर्वोत्कृष्ट था वो प्राप्त हो जाता है। चेलों का उदाहरण है, जब चेले विभिन्न कार्यों में लगे थे, कोई मछली पकड़ने में लगा था, कोई कर वसूलने में लगा था, जीवन में कमाई करने का जरिया कोई ढूंढ रहा था। जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसकी बातों को सुना, उसके आश्चर्य कर्मों को सुना, और तब वे उसके पीछे चलने लगे। उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो धन में, संसार में, यहां तक कि यूहन्ना जैसे व्यक्ति जिसके पिता का व्यापार था, बहुत धनवान परिवार का था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। पौलुस, जिसके पास बहुत बड़ा अधिकार था, शासन का मानो बहुत बड़ा अधिकार हो, बहुत ऊंचा पद था, उसकी प्रतिष्ठा थी, वो जिस स्तर पर था, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो बहुत सम्मान के स्थान पर था, परंतु वो लिखता है कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को पहचान लिया तो ये सारी बातें मेरे लिए कूड़े के समान हो गई। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी दौड़, सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ है वो इस प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता में है, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में वर्णन है कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया, जब उसे एक सर्वोत्कृष्ट मोती मिल गया, तो जाकर उसके पास जितना कुछ था सब बेच डाला ताकि वो उस एक मोती को खरीद सके। जो बात है वो ये कि जिंदगी में हम बहुत से बोझों को, बहुत से भार और बहुत सी बातों को लेकर के चलते हैं जो अनावश्यक हैं, जो व्यर्थ हैं, जो कहीं हमें पहुंचाती नहीं। उनको हमें त्यागना है, उनको छोड़ना है, उनका आवश्यक समापन होना है, उनकी नेसेसरी एंडिंग्स होना है। और ऐसी 4 बातों पर हम विचार करेंगे। पहली बात, मानसिकता का आयाम। मानसिकता का आयाम हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे विचार में, हमारे सोच में बहुत सी बातें हैं। हम बहुत से तनावों के साथ जी रहे हैं, बहुत से भारों को लेकर के चल रहे हैं। कहीं कुंठा है, कहीं पुराने जीवन में जो हमने पाप किए हैं उसकी अपराध भावना है, कहीं ग्लानि है, कहीं ऐसी बातें हैं जो हमारे आसपास गुजर रही हैं और हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को बोझिल कर रही हैं। ऐसी बातों का जो जीवन में सार्थकता नहीं रखती, ऐसी बातें जो परमेश्वर की निकटता से, परमेश्वर की शांति से, परिपूर्णता के जीवन में आगे बढ़ने से हमको दूर करती हैं, इन्हें हमें अपनी जिंदगी से हटाना है, इनका आवश्यक समापन होना है।
नीति वचन के 23वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति अपने मन में विचार करता वैसा वह आप है। हम अगर चिंता करेंगे, परेशान होंगे, हैरान होंगे, व्यर्थ की बातों पर ध्यान लगाएंगे, सब बातों का बोझ लेकर के चलेंगे, तो हमारी जिंदगी बोझिल हो जाएगी। हम तनाव में डूब जाएंगे और मानसिक बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 28वीं आयत में आज के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो बहुत सार्थक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मुक्त करेगा, आजाद करेगा। ऐसी मानसिकता से, ऐसे बोझ से, ऐसे विचारों से जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो अब वे सब नई हो गईं। जो पुरानी बातें थी उनकी नेसेसरी एंडिंग हो गई, आवश्यक समापन हो गया उनका। और जब हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि में हैं, एक नई मानसिकता में हैं, एक नए सोच में हैं। वो सारी ग्लानि, वो सारी अपराधी भावना, वो सारे बोझ हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास ले जाकर के दफन कर दी। तो पहली बात, ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसी मानसिकता जो हमारी जिंदगी को बोझिल करती है, उसका समापन होना। दूसरे शमूएल के 12वें अध्याय में हमको एक वर्णन मिलता है दाऊद का। दाऊद का बेटा बीमार होता है और वो पिता होने के नाते उसके लिए प्रार्थना करता है, उपवास करता है, उसके लिए शोक करता है, भूखा रहकर, जमीन पर पड़े रहकर प्रार्थना करता है। और तब उसको खबर मिलती है कि उसका बेटा जो है वो मर गया। और तब वो लिखा हुआ है, तब वह उठता है, नहाता है, अपने शरीर में तेल लगाता है, अपने नए वस्त्र पहनता है और जाकर के भोजन करता है, अपने उपवास को तोड़ता है, उस गम से, उस पीड़ा से अपने को मुक्त करता है। और जब लोग उस पर आश्चर्य करते हैं तो वो कहता है कि मैं अपने बेटे को लौटा करके तो नहीं ला सकता, वो लौट करके नहीं आएगा, पर मैं उसके पास जाऊंगा। ये उसका विश्वास है कि उसका बेटा तो अब वापस नहीं आएगा, पर एक दिन आएगा जब वो उसके पास जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में ये आशा हमको मिलती है कि हमारे प्रिय जो हमसे बिछुड़ गए हैं, जो छूट गए हैं पीछे, उन जिनकी मृत्यु समय असमय हो गई है, उस पीड़ा से हम निकलें और इस बात पर विश्वास रखें कि वो तो हमारे पास नहीं आएंगे, पर वो दिन आने वाला है कि हम उनसे मिलेंगे। और इसलिए इस पीड़ा से हमको आगे बढ़ना आवश्यक होता है। एक मानसिक आयाम है। दूसरा आयाम, संबंधों का आयाम। कई संबंधों का समापन आवश्यक होता है जिंदगी में। जीवन में हम ऐसे संबंधों का बोझ ढोते रहते हैं, मन में दुखी होते रहते हैं, दिल और दिमाग हमारा बोझिल होता है। किन लोगों के लिए, किन संबंधों के लिए? जिन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं, जो लोग हमारे विषय में अच्छा नहीं सोचते। और इसलिए ऐसे संबंधों का आवश्यक समापन होना आवश्यक है। हम पाते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की जो घटना है उसमें हम पाते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने संबंध अपने मित्रों से, अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, अपनी ग्लानि से, उन लोगों से जो स्वार्थ से उससे जुड़े थे, उनसे जब उसके संबंध टूटे तो वो जाकर के पिता के पास आ गया, पिता के आगोश में आ गया, पिता से क्षमा मांग ली। पुरानी संगति का समापन हो गया और तब नए संबंधों का प्रारंभ हो गया, पिता से मिलन हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में हम पाते हैं, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने
अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। आवश्यक है कि तेरे उन संबंधों का समापन उस व्यक्ति से हो जाए जिससे तेरी आशीषें रुकी हुई हैं। और तब हम पाते हैं कि जब लूत दूसरी दिशा में चला जाता है, इब्राहिम परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई दिशा में चला जाता है, तो परमेश्वर उसको आशीषित करता है। ऐसे लोगों के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। हम सोचते हैं फला व्यक्ति बड़ा आदरणीय है, वो जैसा कहे उसके लिए करो। फला व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर है, उससे डर करके चलो। फला व्यक्ति क्योंकि उसका हमारे परिवार से, हमारे पूर्वजों से संबंध रहा है, इसलिए उसके सम्मान में जो करना है करते चलो। फला मित्र कॉलेज में हमारा मित्र था, अब वो कितनी भी गलत बात कर रहा है, वर्षों के बाद हमसे अपेक्षाएं कर रहा है, उसको पूरा करो। पर हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, हमारे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, हमारे पास अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करने का, वो संबंध दृढ़ बनाने का, उसके साथ एक उत्कृष्टता का समय बिताने के लिए, उसको कहीं उसकी इच्छा से कहीं ले जाने के लिए जहां उसे खुशी हो, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं जिनसे वास्तव में, जिनको हमसे कोई वास्ता नहीं है। और इसलिए आवश्यकता है कि हम अपना संबंध इस प्रकार से परमेश्वर के साथ बनाएं कि उसका हमारे जीवन में प्रथम स्थान हो, और तब फिर परिवार का हमारी जिंदगियों में एक प्राथमिकता से भरा हुआ स्थान हो। पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। वो अविश्वासी से भी बदतर हो गया है जो अपने घराने की चिंता नहीं करता। तो संबंधों का आयाम, कुछ संबंध हैं जिनका मुझे और आपको आवश्यक समापन करना है, उनको ढो करके अपनी जिंदगी को बोझिल और नारकीय नहीं बनाना है। तीसरी बात, हमारे कार्यों का आयाम। बहुत से कार्य जो हम कर रहे हैं हो सकता अच्छे हों, परंतु हमें उन अच्छे कार्यों में से जो उत्कृष्ट कार्य हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं, उन संभवतः 20-25% कार्यों पर ही अपनी जिंदगी का समय, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपने स्रोतों को लगाना आवश्यक है। आयरलैंड के इतिहास में देखें तो हम पाते हैं एक डिप्रेशन का समय आया जब आयरलैंड देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लोगों के पास कोई धन नहीं रहा, लोगों के पास कोई नौकरियां नहीं रही। तब फिर वहां के शासन ने एक नई व्यवस्था बनाई और उन्होंने कहा कि लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, लोग गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं, इनको किसी क्षेत्र में आशा नहीं है, इनका उत्साह खत्म हो गया है। तो वहां के शासन ने सड़क निर्माण का काम दे दिया और लोग सड़क बनाने में जुट गए। हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल गया और जब उनको नौकरी मिल गई तो वो उत्साह से सड़कें बनाने लगे। यहां तक कि लिखा है कि जब वो काम करते थे तो उत्साह से भरे हुए गीत गाते थे। उनके जीवन से, उनके दिल से वो उत्साह, वो उन्माद, वो जुनून दिखाई देता था। पर कुछ समय के बाद पता चलता है कि उन्होंने जो रास्ते बनाए थे, उन रास्तों का अंत मंजिलों तक नहीं होता। उन रास्तों का अंत कभी जंगलों में होता है, कभी खाइयों में होता है। ऐसे रास्ते बनाने से क्या फायदा जहां मंजिल नहीं है? और तब वहां फिर से वो लोग निराश हो जाते हैं। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम ऐसे रास्ते ना बनाएं जहां मंजिल नहीं है। कितनी बार हम अंधभक्त होकर के किसी व्यक्ति की या किसी
दैवीय शक्ति को बड़ा मान करके हम उसकी उपासना करते हैं, हम त्याग करते हैं, हम लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, यहां तक कि हम अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, मारते कूटते हैं, क्या क्या नहीं करते। पर उनसे क्या होने वाला है? क्या वो रास्ता अनंत को जाएगा? क्या वो रास्ता किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा? क्या वो रास्ता मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहां तक कि दिखाने के लिए अगर हम बड़े धार्मिकता के काम कर रहे हैं, दिखावों के लिए, कि हमको धन मिल जाए, हमको पद मिल जाए, हम लोगों की दृष्टि में बहुत ऊंचे हो जाएं, लोग हमको जाने, हमको पहचाने, हमारा नाम बड़े सम्मान से लिया जाए, हमारा नाम अखबारों में छपे, हमारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए, तो ऐसे कामों का कोई फल नहीं मिलेगा, परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। लिखा हुआ है, ऐसे दिखावे के कामों का परमेश्वर कोई फल नहीं देगा, कोई आशीष नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डालियां मुझ में हैं और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर उन डालियों को जो हम में है पर नहीं फलती, उनको काटता है, छांटता है। और इसलिए आवश्यक है हम अपनी जिंदगी में विचार करें कि ऐसे कार्यों का समापन हो सके, आवश्यक समापन हो सके जो व्यर्थ के कार्य हैं, जिनका परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ बच रहेगा वो वही प्रमुख है जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है। अंतिम और चौथी बात, प्रथाओं और परंपराओं का आयाम। बहुत सी प्रथाएं हैं, बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं, अजीबोगरीब मान्यताएं हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि व्यक्ति व्यक्ति का वध कर रहा है, सोच रहा है वो धर्म के काम कर रहा है, व्यक्ति जाकर के विस्फोट कर रहा है, अपने जीवन को भी समाप्त कर रहा है, सोच रहा है धर्म के काम कर रहा है। ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं। हम पाते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में सती प्रथा का अंत किया गया। आज भी हमारे देश में एक आंदोलन है जो मृत्यु भोज, जो कि एक परंपरा का निर्वहन है, उसमें लोग अपना समय, अपना पैसा, अपने स्रोत लगाते हैं। बहुत से लोग कर्ज लेकर के उस प्रथा को पूरा करते हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ऐसे मृत्यु भोज को समाप्त किया जाए। ऐसे विश्वास जो अंधविश्वास हैं, जो हम मात्र परंपराओं को, रटी रटाई बातों को, क्योंकि तथाकथित धर्म गुरुओं ने किया, क्योंकि हमारे बाप दादों ने किया, उन पर हम चले जा रहे हैं बिना प्रश्न किए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या आधार है, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी क्या मान्यता है, उसका कोई सत्य से संबंध है, उसका कोई पैमाना है जिसकी कसौटी पर वो खरा उतरता है। सत्य की कसौटी पर, इतिहास की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, या हम यूं ही मान्यताओं को अंधभक्त होकर के पूरा किए जा रहे हैं, अंधभक्त होकर के किसी की भी प्रशंसा किए जा रहे हैं। ऐसी अंधभक्ति से हमारी जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारे देश को मात्र बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। आवश्यकता है कि ऐसी प्रथाओं और ऐसी परंपराओं और ऐसी अंधभक्ति का आवश्यक समापन हमारी जिंदगी में हो। परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, मापदंड है, पैमाना है, जिसकी कसौटी में हम अपनी जिंदगी के कार्यों को, अपने सोच को, अपने प्रयासों को कस सकते हैं और देख सकते हैं, जिसके दर्पण में हम देख सकते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, मार्ग कौन है, जीवन किसमें है। एक दिशा सूचक यंत्र के अनुसार यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। इतिहास की कसौटी पर, जो सत्य की कसौटी पर, जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा है, आज भी उसके जीवित प्रमाण। ये दिशा सूचक यंत्र होना
इसके अनुसार अपनी जिंदगी को बनाना और प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों के अनुसार जैसा उसने जीवन जिया और कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं आया हूं कि पिता को प्रकट करूं। उस परमेश्वर का पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तित्वीकरण प्रभु यीशु मसीह में हमने देखा। उसकी क्षमा, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, मृत्यु के ऊपर उसकी विजय, सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार, वो सब बातें हमको प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती हैं। इटली में पिछले दशक में एक घटना हुई। जो वहाँ के फैशन हाउस के जो निर्देशक थे मीसेनो, वो अपने छोटे चार्टर विमान में 5 अन्य लोगों के साथ, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल थी, वो चले जा रहे थे। विमान उड़ता है और अपनी गंतव्य स्थान की ओर यात्रा प्रारंभ करता है, और तब उसका जो विमान का जो संपर्क था वो टूट जाता है और उसके बाद विमान का पता नहीं चलता। दुर्घटना के 6 माह के बाद पता चलता है कि विमान कहाँ ध्वस्त हुआ, और उसका कारण पता चलता है वो ये कि उस विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया था और इसलिए वो विमान अपनी दिशा से भटक जाता है। दिशा सूचक यंत्र यदि हमारे पास नहीं है, यदि हमारे पास जिसने हमारी जिंदगी को बनाया है, जिसने हमको अपनी माँ के गर्भ में रचा है, जिसने हमको जिंदगी दी है, उसने हमको जिंदगी के नियम भी दिए हैं, उसने हमको जिंदगी जीने के आयाम भी बताए हैं। उसने बताया है कि परिपूर्णता का जीवन, आनंद का जीवन क्या होता है और इस जीवन के पार अनंत जीवन क्या होता है। आज हमने 4 आयामों पर चर्चा की। हमारी मानसिकता का आयाम, हमारे संबंधों का आयाम, हमारे कार्यों का आयाम और हमारी प्रथाओं और परंपराओं का आयाम। इन पर हम विचार करें और इनके इस वचन के दर्पण में अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करें और देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जिंदगी का विमान अपने दिशा सूचक यंत्र से रहित हो गया है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और कितनी बातें हैं जिनका हमको आवश्यक समापन करना है, तो हम उस निश्चलता का, उस परिपूर्णता का, उस परमेश्वर के आनंद का, उस परमेश्वर की संपूर्ण शांति का और उस परमेश्वर की आशीषों का ना सिर्फ एहसास करेंगे पर उनका स्रोत बन जाएंगे दूसरों के लिए। ये आशा परमेश्वर का वचन हमको देता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमें देता है। मेरी प्रार्थना है और मेरी आशा है कि आज हम अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करके बहुत सी बातों का आवश्यक समापन करें और वो जो जीवन शेष बचा है वो हम इस प्रकार से जिएं, इस प्रकार से आगे बढ़ें, इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी के समय को, स्रोतों को खर्च करें कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बातें जो उचित हैं हमारी ज़िंदगी के द्वारा पूरी हो सकें और हम विश्वास योग्यता से अपनी ज़िंदगी की दौड़ को पूरा कर सकें और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की आशीष, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबों के जिंदगियों में बना रहे। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और निश्चित ही आज के वचन से परमेश्वर ने हम सबों से बातचीत की है। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं, प्रभु भोज। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें, उसके महान प्रेम और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे और इस गीत को गाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस ठहराई हुई मेज में आप सभी का स्वागत है। हम उस परमेश्वर के प्रेम और त्याग और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सभी के खातिर दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के पीछे उसने ब्यारी में से कटोरा लिया और अपने चेलों को देकर कहा, लो इसे पियो, यह वह मेरा लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। और जब कभी भी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज में शामिल हों, उसके आमंत्रण को स्वीकारें। हम जहाँ कहीं भी हों इस रोटी को लेकर धन्यवाद दें और इस कटोरे पर परमेश्वर की आशीष मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और पिता परमेश्वर, वो यहाँ आया, मारा गया, गाड़ा गया और हमको धर्मी ठहराने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। उस त्याग और उस प्रेम और उस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इस रोटी को खाते हैं और इस दाखरस पीते हैं, पिता परमेश्वर आप हमें आशीषित करें। हर बात में धन्यवाद देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इसमें शामिल हों और हम जहाँ कहीं भी हों परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में मांगें। परमेश्वर हम सबों पर अपनी आशीष बनाए रखे, आमीन। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम सब अंतिम प्रार्थना पे जाएंगे। और प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे और उसके पश्चात हम सब आशीष वचन ग्रहण करके आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर की, एक बार फिर से हम आपकी पाक हुजूरी में आ सके। हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी, इस विषम परिस्थिति में प्यारे प्रभु जी जो आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया खुदावन, इस हिंदी ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए पिता परमेश्वर हम हृदय से शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु जी कि हम सब अपने अपने घरों में रहकर प्यारे प्रभु जी आत्मा में एक सूत्र में बंध पाए
पाए। हम धन्यवाद करते हैं आज के प्रभावी वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हम सभी की आत्मिक भूख को तृप्त करने के लिए आपके दास के द्वारा प्रभावी पूर्ण तरीके से हमारे समक्ष परोसा गया। हम सभी प्यारे पिता परमेश्वर अपने अपने हृदयों में प्यारे प्रभु जी इस वचन के माध्यम से आपकी आत्मिक उपस्थिति में बढ़ते जाएं प्यारे प्रभु जी, और ये वचन हमारे जीवनों को, हमारे हृदयों को सींचने पाए प्यारे प्रभु, और बहुतायत का फल हमारे जीवनों में इस वचन के माध्यम से हमें दिखने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस विषम परिस्थिति में भी हम सब एक हो सके हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर एक बात के लिए अपने हृदयों से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।